नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए भारत की प्रमुख नदी और झील के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न दोस्तों सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद है, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न दोस्तों है, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता रहता है तो अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है। तो साथियों, ये चंबल नदी निकलती है। आपको बता दें कि चंबल जो है मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू से निकलती है। दोस्तों, अगर हम बात करें माही नदी की, तो माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्य रेंज के मांडा गांव से निकलती है दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है। तो साथियों, ये बराकर नदी है। आपको बता दें कि झारखंड राज्य में छोटा नागपुर पठार की पलामू पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों, ठीक है। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है और अंत में दोस्तों हुगली नदी में जाके मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पूनी के नाम से जाना जाता था, ठीक है, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। बताइएगा, प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पूनी के नाम से जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। तो साथियों, ये कावेरी नदी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये कावेरी नदी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला है। बताइएगा साथियों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो साथियों, ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। बताइएगा साथियों, भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो साथियों, ये नर्मदा नदी है। आपको पता है दोस्तों, नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। बताइएगा साथियों, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो साथियों, ये कृष्णा नदी की है, ठीक है। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग में एक झरने में निकलती है। बताइएगा कौन सी नदी है ऐसी। तो साथियों, ये झेलम नदी है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा साथियों, हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। बताइएगा, हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो साथियों, ये स्वर्ग रेखा नदी के किनारे स्थित है और दोस्तों यह रांची जिले में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा साथियों, निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है। तो साथियों, ये तीस्ता नदी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, हीराकुंड बांध उड़ीसा में किस शहर के पास बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा, हीराकुंड बांध उड़ीसा में किस शहर के पास बनाया गया है। तो मैं कहूँगा साथियों, जो हीराकुंड बांध है ये उड़ीसा में संबलपुर शहर के पास बनाया गया है, ठीक है। और दोस्तों, यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों, आपसे बता दें कि भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है ये भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है, ठीक है। और दोस्तों, ये दो राज्यों मध्य प्रदेश और किस राज्य से होकर बहती है। चलिए बताइएगा, मध्य प्रदेश और ये किस राज्य से होकर बहती है। तो साथियों, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, निम्न में से कौन सी हिमपात वाली नदी है। बताइएगा, निम्न में से कौन सी हिमपात वाली नदी है। तो साथियों, ये यमुना नदी है। आपको बता दें
यमुना बर्फ से ढकी नदी है। यमुना गंगा नदी की मुख्य और सबसे लंबी दाहिनी तट की सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है? बताइएगा क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर। कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है? तो साथियों ये बराही नदी बनाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी है? चलिए आपको बताना दोस्तों, इनमें से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो साथियों ये घाघरा नदी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा साथियों, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बताइएगा निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो साथियों ये महानदी है। ठीक है। आपको बता दें कि महानदी बंगाल की खाड़ी में बहती है दोस्तों। महानदी भारत की एक प्रमुख पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्न में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? बताने का प्रयास करिएगा साथियों, निम्न में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? तो साथियों ये तवा बांध जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। यह बांध दोस्तों मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के इटारसी में स्थित है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल क्या कहलाता है? बताइएगा क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर। जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा भूजल क्या कहलाता है? तो साथियों ये जल वृत्त कहलाता है। ठीक है। यह दोस्तों जल वृत्त कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? बताइएगा निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो साथियों ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? बताइएगा कोलेरू झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। कोलेरू झील जो है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है? तो साथियों ये दूध सागर जलप्रपात। आपको बता दें दूध सागर जलप्रपात भारत की गोवा राज्य में मंडोवी नदी पर स्थित एक 4 स्तरीय जलप्रपात है दोस्तों। ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को कैसे लगी? अगर वीडियो को पसंद आई है, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।